आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने फॉर्मूले पहले वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अब हम देखते हैं उसके कुछ क्वेश्चन जो कि शॉर्ट तरीके से आइए आपको सिखाते हैं। मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करना होता है, तो हमें देखना होता है कि इनका प्रांत परिसर क्या है, इसका डोमेन और रेंज कितनी है। तो जो साइन है उसके लिए हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स में कितना होना चाहिए, -π/2 से इसकी +π/2 तक वैल्यू होना चाहिए। कॉस इनवर्स की हमें पता है 0 से पाई तक होना चाहिए, और टेन की भी वही होती जो साइन की है, यानी कि -π/2 से +π/2। ये चीजें ध्यान रखना है। हमें मिलना वैल्यू जो है इनके बीच में ही लाना है, मतलब इस साइन में और टेन में तो वैल्यू हमें केवल 0 से 90 तक की देखना है, 0 to 90 देखना है, बस उसको प्लस माइनस है तो वो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इस कॉस में हम 180 यानी पाई यानी 180 तक चल सकते हैं, है ना। इसकी वैल्यू में 180 तक देखना था, इसमें कोई माइनस की जो वैल्यू है वो 180 के बीच में यानी कि 90 से 180 के बीच में है, तो वो वहां लेना होगा और उसका रेडियन मान लेना होगा, ठीक है। तो जैसे पहला एक क्वेश्चन है 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, वो है साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू खुद ही माइनस है, इसका परिसर -π/2 से +π/2। तो पहले हमें देखना है कि 1/2 कब होता है। तो साइन इनवर्स में हमें पता है कि ये 1/2 जो है π/6 पर होता है, यानी कि 30 डिग्री पर होता है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है -sin θ इक्वल टू साइन -θ, -sin θ इक्वल टू साइन -θ। तो यहाँ पर लिखा है -sin π/6, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स साइन -π/6। मतलब ये जो थीटा बाहर था ना, ये यहाँ पे आ गया, ये 66 जो फॉर्मूले हैं ना उसमें आता है ना। अब देखें अगर ये फॉर्मूला कहाँ आ रहा है तो उसको भी हम समझ सकते हैं कि ये इसमें फॉर्मूला आ रहा है 0, 90, 180, 270 और 360। यहाँ होता है ऑल प्लस, यहाँ होता है साइन प्लस, यहाँ होता है टेन प्लस, यहाँ होता है कॉस प्लस, बाकी सारे माइनस हो जाते हैं। और इसमें आता है -θ, तो यहाँ पर कॉस प्लस है तो साइन का होगा माइनस का होगा, टेन का होगा माइनस का होगा। अगर साइन माइनस है तो कोसेक भी माइनस होगा, कॉस प्लस है तो सेक, और टेन माइनस है तो कोट, उसके अकॉर्डिंग साइन लगते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि -θ, तो हमें देखा कि साइन -θ का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने देखा यहाँ माइनस का होता है, इसमें चेंज तो कुछ होता नहीं, तो साइन थीटा -θ का साइन थीटा हो जाएगा। चिन्ह देख लेगा हम यहाँ से, क्योंकि -θ 360 से नीचे आता है, यहाँ साइन माइनस का, इसलिए माइनस का। अगर यही वाला कॉस में होता तो कॉस -θ, चेंज होना नहीं है कॉस थीटा, लेकिन कॉस का क्या होता है प्लस का, इसलिए बन जाएगा प्लस कॉस थीटा। और टेन में अगर ये फॉर्मूला होता तो टेन भी का है माइनस का, तो कितना आ जाता -10θ। ये फॉर्मूले यहाँ से लगते हैं, तो ये फॉर्मूला हमने लगा लिया। अब साइन इनवर्स साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स, तो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, -π/6 बचेगा इसमें, जो बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच में, तो इसकी जो मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू है वो आ जाएगी -π/6। ये इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन दे रखा है कॉस इनवर्स √3/2। अब देखना है कि कॉस में वैल्यू कब होती है ना, तो कॉस में √3/2 कब होता है, तो कॉस π/3 60 डिग्री पर होगा। अब कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो ये हटेगा, कितना बनेगा π/3। ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो ये इसका क्या बन जाएगा मुख्य मान बनेगा π/3, ठीक है। एक 10 का देख लेते हैं इसका, एक है 6 वाला क्वेश्चन, इसका टेन इनवर्स -1। अब देखते हैं कि 10 में 1 कब होता है, क्योंकि 10 का जो डोमेन रेंज है वो -π/2 से +π/2 है ना। प्रांत परिसर ये इस तरह से है। अब यहाँ पर अगर देखें तो माइनस ऐसा कैसा 10 45 डिग्री पर होता है, तो हो गया 10π/4। और अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि -10θ कितना होता है 10 -θ होता है, तो हम यहाँ पर चेंज करके इसको कर लेंगे 10 इनवर्स 10 कितना -π/4। फिर से अगर देखें तो 10 इनवर्स 10x, तो यहाँ पर 10 हट जाएगा, कितना बचेगा x, क्योंकि ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर 10 इनवर्स 10 हटेगा, कितना बचेगा -π/4, जो बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच में, और यही इसका क्या है
मुख्य मान है -π/4। ठीक है, अब हमने जो बेसिक सीखा था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हम चलते हैं 2.2 में। उसमें कुछ अच्छे सवाल हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनता है। तो